आप 10 किलो गोश्त ख़रीदें तो 3 किलो साथ पानी ख़रीद रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त आप कैमरे की स्क्रीन पे ये गाड़ी देख रहे हैं। बज़ाहिर भी बड़ी खूबसूरत गाड़ी है और इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ये एक मुनफरद चीज़ लगेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा मोबाइल टेस्टिंग लैब्स का आगाज़ किया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि घबरा लेना चाहिए उन लोगों को जो मिलावट करते हैं, जो खालिस चीज़ों के नाम पे आप पे मिलावट शुदा जो खुर्दनी अशिया हैं वो फ़रोख्त करते हैं। फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है। हम पूछेंगे, हम जानेंगे कि पूरे सूबे में कहाँ कहाँ पे ये फैसिलिटी होगी, कितनी गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों का किरदार क्या होगा और किस तरीके से हम मिलावट पर काबू पा सकेंगे। डायरेक्टर टेक्निकल हैं फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी के डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमें अगर इस गाड़ी के बारे में बताएं थोड़ा सा। गाड़ी तो माशाल्लाह बड़ी शानदार है जी, माशाल्लाह। गाड़ी के अंदर क्या क्या है जी, इस मोबाइल लैब्स के हवाले से मैं बात करूं तो ये सिर्फ ना पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की जो है इस वक्त जदीद तरीन लैब है, क्योंकि इसके अंदर जो इक्विपमेंट हैं वो लेटेस्ट इक्विपमेंट हमने लगाए हुए हैं। जो फूड के हवाला, जो हमारा फूड का अथॉरिटी का बुनियादी मकसद है टू इंश्योर द हलाल, सेफ़, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। हम लोगों को वो ग़िज़ा प्रोवाइड करें जो हलाल हो, सेफ़ हो, हेल्दी हो और न्यूट्रिशियस हो। अब फूड के साथ खिलवाड़ क्या हो रहा था कि इसमें मसाइल क्या हैं, तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो हमारे सूबे में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से है वो है मिलावट, इरिटेशन जिसे कहें। इसके अलावा मिस ब्रांडिंग है, मिस लेबलिंग है, हैवी मेटल है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हैं। इसके अलावा हराम इंग्रेडिएंट भी मौजूद थे, पोर्क के इंग्रेडिएंट मौजूद थे मुख्तलिफ आइटम में, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया मुख्तलिफ लैब्स के ज़रिए और फिर उसके पे हमने एक्शन नहीं लिया। जो पैकिंग डॉक्टर साहब, जो पैकिंग में हम अशिया खरीदते हैं, जी जी, ये जो आपने हराम चीज़ों का जिक्र किया, जी जी, यानी उसमें किस किस्म की हराम इसमें कुछ जिस तरह E120 कलर है, हाँ। तो ये मौजूद था, लोगों को भी पता नहीं था कि ये हराम है। हमने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया, उसके बाद एक्शन लिया। अब आते हैं इस लैब की तरफ। सर, इस लैब की तरफ भी आते हैं जी, मौके से फ़ायदा उठाते जी हैं। ये जो आपने हराम और जी, जी, इसमें कलर का इस्तेमाल वो कहाँ से हासिल किया जाता है? वो कलर वो जो हराम E120 कलर जो है ये इंसेक्ट से, यानी कीड़े मकोड़ों से, खशरात से हासिल किया जाता था और जो फूड में इस्तेमाल होता था। किस किस्म की फूड में? मसालों में के अलावा जो है ना जूसेस वगैरह में इस्तेमाल होता था। फिर उसको हमने प्रॉपर्ली उसको उस पर काम किया, उसके बाद उसको हमने बैन किया, दूसरों सूबों के साथ शेयर किया, उसने भी एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कलर अब पाकिस्तान में या हमारे सूबे में स्पेशली नहीं इस्तेमाल हो रहा। पहले जब इस चीज़ का पता नहीं था तो हमारे ये जो नाजरीन हैं, जी जी, ये कीड़ों मकोड़ों से हासिल किया गया कलर जो खुराक में इस्तेमाल होता था, खुराक की अशिया में, वो हम खाते थे। इसके अलावा हमने 25 इंग्रेडिएंट ऐसे थे जिसमें हराम इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, फिर भी हम सेहतमंद हैं और फिर जो है ना वो हम लोग खा रहे थे, लेकिन पता नहीं था क्योंकि एक टेक्निकल इदारा नहीं था, लोगों को पता नहीं था। तो अब टेक्निकल इदारा आ गया है, हर चीज़ को देखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो है ना तजिया करके फिर बताते हैं कि जी इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। मज़ीद जो खुराक की अशिया हैं जैसे दूध है, गोश्त है, जी जी, जो पैक चीज़ें हैं, पैकिंग में जो मिलती हैं, जो छोटे छोटे कारखाने हैं घरों में बने हुए हैं, चिप्स है, पापड़ है, ये सारी चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल हैं, उन पे भी बात करते हैं। पहले हमें अपनी गाड़ी के गाड़ी का जो मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल लैब है, इसमें जो इक्विपमेंट है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। फॉर एग्जांपल ये है, इसको इको मिल कहते हैं। अच्छा। इको पहले मशीन इस्तेमाल होती थी तो वो सिर्फ पानी को मालूम करती थी या कंपोजिशन को। ये वो एडेड वाटर भी बताएगी, पानी का भी बताएगी कि इसमें कितने % वाटर है। इसके अलावा केमिकल की बताएगी कि इसमें कौन सा केमिकल है, फार्मलिन है, डिटर्जेंट कौन सा है, सॉल्ट है, कोई भी चीज़ है वो ये बताएगी। इसके अलावा सिंथेटिक मिल्क है, जिस तरह पाउडर मिल्क बनाते हैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें स्टेबलाइजर वगैरह डाल देते हैं, उसके बारे में भी बताएगी। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल वेजिटेबल फैट्स है वो उसमें डाल लेते हैं। असल क्रीम जो मिल्क की होती है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो लोगों की सेहत के लिए अच्छी होती है, वो क्रीम निकाल के उसके अंदर जो वेजिटेबल फैट डालते थे, ये मशीन बिल्कुल बताएगी कि इसमें वेजिटेबल फैट्स डाली गई है और कितनी डाली गई है, वो भी परसेंटेज भी बताएगी। दूसरे डिफरेंट किस्म के और इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल ये जो है ब्यूटायरोमीटर से कहते हैं। अच्छा। और ये बताएगी असली और देसी घी का। जिस तरह देसी घी हम इस्तेमाल करते हैं, रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वैसे भी मक्खन वगैरह, तो ये बताएगी कि इसमें कितनी मिलावट है और कौन सा असल है या नहीं घी। अच्छा। तो इसके अलावा ये जूसेस के बारे में बताएगी, उसकी क्वालिटी
क्वालिटी के हवाले से ये बताएगी, ठीक है। और ये एडल्ट्रेशन फूड एडल्ट्रेशन किट है जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पाइसेस का हो गया, टी का हो गया, दालें हो गई, इसके अलावा खोया वगैरह, उसमें अगर किसी किस्म की मिलावट की है तो उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा एक और इक्विपमेंट है जो बताएगा हमें कि जो मीट में मिलावट करते हैं, मीट में अक्सर मिलावट होती है पानी की। अच्छा, पानी जो है गोश्त में, गोश्त पानी की मिलावट होती है। में जब स्लाटर करते हैं, ज़बह करते हैं, उसी वक्त तेज़ प्रेशर से पंप लगाते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो है ना उसमें 30 से 35% जो है वो पानी मौजूद होता है, यानी आप 10 किलो गोश्त खरीदें तो 3 किलो साथ पानी खरीद रहे होते हैं। अच्छा। तो उस किस्म की मिलावट को रोकने के लिए ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन और एंटीबायोटिक का आपने नाम सुना होगा, तो इस मशीन के ज़रिए हम एफ्लाटॉक्सिन मालूम कर सकते हैं या एंटीबायोटिक स्पेशली दूध या दूसरे फूड में। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है वो अगर खाई जाए तो वो कैंसर काजिंग होती है। अच्छा। और एंटीबायोटिक भी अच्छी चीज़ नहीं है। आई क्रोमा है, इसके ज़रिए हम जो है ना न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी मालूम करते हैं। इसी तरह ये रिफ्रैक्टोमीटर है, इससे जो है ना हम जूस की क्वालिटी वगैरह मालूम करते हैं। तो एक CDR लैब है जो फैट्स हैं, आयल है, उसकी क्वालिटी चेक करेंगी, उसके ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि ये पुराना है या नया है, उसके बारे में बताएगी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। तो वो हमें CDR लैब जो है न्यूट्रिशनल इंटरनेशनल ने प्रोवाइड की है, वन ऑफ द लेटेस्ट वो CDR लैब है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हम आते हैं अपने जो फील्ड जो लैब का स्टाफ है, जो एनालिस्ट है, तो ये PhD मास्टर कम से कम MPhil इन्होंने किया हुआ है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और इनका माशाल्लाह 8 साल का एक्सपीरियंस है लैब में भी और टीचिंग में भी। तो हमने मार्केट से जहाँ से अच्छे लोग मिले हैं लैब के हवाले से हमने उठाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बंदे का नाम भी ज़रा बता अपना नाम पूरा बता दें। इनका नाम है मोहम्मद शाहिद हैं और इनका जो है 8 साल एक्सपीरियंस है, कुछ इंडस्ट्री का है और कुछ यूनिवर्सिटी में ये टीचर भी रहे। सही। तो यानी हर गाड़ी में इस किस्म का स्टाफ भी होगा। और हाँ, और अगर थोड़ा सा आप दिखा सकें तो हमारा सारा सिस्टम ऑटोमाइज होगा, इसमें वाईफाई लगा हुआ है, बाकी चीज़ें सारी मौजूद हैं और सेफ्टी इक्विपमेंट भी हैं, जिस तरह फायर एक्सटिंग्विशर है, बाकी चीज़ें हैं, प्रिंटर लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है सारी, और ऑटोमाइज सिस्टम होगा जी। सही। अच्छा, ये आपने कहा कि गोश्त में भी मतलब पानी की मिलावट होती है, दूध में भी मिलावट होती है। ये जो बाज़ार से हम गोश्त खरीदते हैं, ये जो हम दूध खरीदते हैं, ये जो हम ऑयल या घी खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें मिलावट शुदा हैं। मतलब बदकिस्मती से पहले तो बदकिस्मती से जब फूड अथॉरिटी आई, पहले तो लोगों को पता नहीं था ना कि मिलावट हो रही है। से जब फूड अथॉरिटी नहीं, खुशकिस्मती से फूड अथॉरिटी आई और बदकिस्मती से जब हम आए तो इस वक्त कोई ऐसा फूड नहीं था जिसमें मिलावट ना हो। मैं गुड़ का ये सोच रहा था कि शायद इसमें मिलावट ना हो। जो इसके आपकी बात का तो ये मतलब लिया जा सकता है कि जब ये फूड अथॉरिटी आई उसके बाद अवेयरनेस भी आई। अच्छा। हमने आइडेंटिफाई भी किया प्रॉपर्ली कि ये जी इसमें ये मिलावट है। फॉर एग्जांपल गुड़ की मिसाल लेंगे, हर बंदा कहता है गुड़ खालिस होगा, उसमें चीनी की मिलावट, एक्सपायर्ड ग्लूकोज की मिलावट, उसमें पुराना गुड़ इस्तेमाल करते थे, रंग काट और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और रंग इस्तेमाल करते थे, ये सारी मिलावटें थी। तो उसको केपी फूड अथॉरिटी जब आई तो आइडेंटिफाई किया, अवेयरनेस लोगों को आई, हमने खुद आइडेंटिफाई किया कि इसमें ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने उस पर एक्शन लेना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब लैब आ गई है तो वो ऑन द स्पॉट उस बंदे को जो पता चलेगा कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। तो ये लोग खुद यहाँ पे आएंगे कि नहीं? इसका तो ये है कि हम प्लान करेंगे, जिस तरह ये 7 लैब्स हैं इस वक्त, हम मजीद भी फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं। ये 7 डिविजनल डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। अच्छा। पेशावर है, मर्दान है, इसके अलावा बनू कोहाट, डी खान, एबटाबाद एंड स्वाद, ये डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए। प्लान बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तहसील में जाएंगे और साथ साथ हम नई लैब्स के लिए भी कोशिश करेंगे। तो जितना हम उनको मतलब जहाँ पे मिलावट हो रही है ऑन द स्पॉट चेक करेंगे, इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, तो जो खुला मवाद फ़रोख्त किया जाता है, जैसे मतलब गोश्त, दूध, एक पैकिंग में चीज़ें हैं जी, इसमें कौमी सतह पे कुछ कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो उनको आप कैसे घेरेंगे अगर उनमें से कोई ऐसी? हम इस तरह है कि हम क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं, जो जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट हैं। एक तो हम सरप्राइज एनालिसिस करते हैं, एक क्वार्टरली मैंडेटरी है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, पैक्ड आइटम हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं। उनके स्टैंडर्ड हैं, उनके हलाल स्टैंडर्ड हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं। अगर उस मियार पे वो पूरे नहीं आते तो उसके कानून के मुताबिक फिर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, ये जो खुश्क दूध या डब्बों में जो दूध है, ये दूध है?
देखिए कोई भी कंपनी जो है खुश दूध डेफिनेटली है भी, और मैं कहता हूँ नहीं भी है। अच्छा। अगर किसी अच्छी कंपनी का है और अच्छा दूध है तो वो तो दूध होगा, लेकिन फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या मेडिसिनल वैल्यू उस खुराक की उतनी नहीं होती जितनी फ्रेश की होती है। तो आई विल रिकमेंड कि लोग जो है ना ताज़ा खुराक जो है इस्तेमाल करें, जितनी भी प्रोसेस चीज़ें हैं उनसे बचें, या जंक फूड जो है उनसे बचें। आपने भैंस या गाय का दूध धो लिया, जी जी, तो उसमें तो आपने ना पानी मिलाया ना कोई केमिकल मिलाया, तो बज़ाहिर तो वो खालिस है। जी जी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो खालिस है, क्योंकि वो मैंने सुना है कि वो मवेशियों को जो टीके जो लगाए उसमें सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। ये जो एंटीबायोटिक्स और ये सारी मशीनें, ये भी इसमें हम चेक कर सकते हैं कि अगर इसको कोई टीका लगाया हुआ है तो उसके मिल्क में आ जाती है। एफ्लाटॉक्सिन से भैंस को आप वो फंगस वाली रोटियाँ खिला दें, तो वो उस फंगस जो है वो एफ्लाटॉक्सिन वाली रोटियाँ खाएगी भैंस, तो डेफिनेटली दूध में वो इफेक्ट आएगा। अच्छा। तो फिर इसकी ये जो है सिर्फ मिल के चलना होता है। अवेयरनेस भी साथ कर रहे हैं कि आप कौन सी खुराक दें, बाड़े जो हैं वो किस तरह उनकी सफाई होनी चाहिए, कौन सी खुराक उनको दी जानी चाहिए, मिल्किंग जो है किस तरह करनी चाहिए। तो हमें मॉडर्नाइज फार्मिंग की तरफ आना पड़ेगा। ये एक भैंस दो से जो है गुजारा अब नहीं होगा। छोटे छोटे कारखाने हैं जो बच्चों के लिए चिप्स बनाते हैं, तरह तरह के नाम दिए होते हैं। हाँ। ये छोटी छोटी दुकानों में जो चीज़ें बिक रही होती हैं, जो टॉफ़ियाँ बिक रही होती हैं, जी जी, इनको कैसे कंट्रोल किया? चूँकि फूड बिजनेसेस हैं, फूड की डिफरेंट वैरायटी हैं, जंक फूड हैं। हम रिकमेंड नहीं करते लोगों को खाएं, पापड़ खाएं, चिप्स खाएं। लेकिन अब है फूड है, फिर आपने बात की छोटी इंडस्ट्रियां थोड़ा सा और मसाइल करती हैं कि उनके अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं करते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको रेगुलराइज करें, उनको मॉनिटर करें, उनके इंग्रेडिएंट्स को मॉनिटर करें, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ताकि उसको हम बंद ना करें, बल्कि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उनकी पैकिंग को इम्प्रूव करें, ताकि लोगों को रोज़गार के मौके भी मैसर हों और हमारे ये छोटे कारखाने जो हैं अच्छी स्टेज पे आ जाएं, वो हमारी एक्सपोर्ट को जो है ना वो उससे इंक्रीज। तो ये छोटे दुकानदार, छोटे कारखाने, जी जी, बड़े कारखाने, बड़े जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन पे भी छापे छापे लगते हैं नहीं? हम जो है ना ढाबे से लेके बड़े बड़े 5 स्टार होटल तक जाते हैं, जहाँ जो मसला होता है वहाँ वो मसला उनको बताते हैं। हमारा तरीकाकार ये होता है कि नहीं सिर्फ बताते हैं या एक्शन भी लेते हैं? बताता हूँ, जहाँ पे हाइजीन का मसला हो, ठीक, फूड हाइजीन है, प्रीमिसेस हाइजीन है, बंदे को पता ही नहीं है हाइजीन क्या चीज़ है, ठीक है। इस्तेमाल होता है जी साफ़ी रौड़ा, टेबल सफा को। साफ़ी मीन्स के गंदा कपड़ा होता है, वो मजीद उसको कंटेमिनेट कर रहा होता है, या प्लेटें उससे साफ़ कर रहा होता है। तो हम उनको बताते हैं 2 दिन की, हम इस हवाले से ट्रेनिंग देते हैं, जितने भी फूड हैंडलर हैं उनको 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं कि जी ये चीज़ आपने इस तरह करनी है, ये इस स्टोरेज आपने सफाई इस तरह करनी है, आपने इस स्टोरेज पे ये फूड रखना है, आपने ये काम इस तरह करना है। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अदरवाइज़ जो है ना, और हाइजीन के हवाले से हम इस तरह कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं। फिर जो जहाँ पे स्पेशल इशू हो एडल्ट्रेशन का, मिलावट का, तो उनको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते, फाइन भी करते हैं कानून के मुताबिक, और जितनी सख्त कार्रवाई वो करते हैं। शफाफियत का क्या निज़ाम है? यानी आपकी टीम गई, जी जी, कहीं पे उन्होंने छापा लगाया या किसी के खिलाफ कार्रवाई की, और जो मुकमुका होता है जो पाकिस्तान में हमारे निज़ाम है, तो शफाफियत का बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया आपने। इसको हमने इस कदर शफाफ बनाया है कि ये तो जो मशीन है ये हमारा डेटाबेस बना हुआ है, डायरेक्ट उधर रिजल्ट जाएगा, इसके पास भी आएगा, ये प्रिंट निकाल के उसको देगा, तो ये चेंज नहीं कर सकेगा अपनी मर्ज़ी से। टोटली ऑटोमाइज सिस्टम हमने इसको में किया, वो वाईफाई लगा हुआ होगा, जो ही ये यहाँ पे, बल्कि ये मशीन भी बताएगी कि सैंपल नंबर इतना जो है हमने कर दिया है और इसका ये रिज़ल्ट है, वो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो उससे जो है ना क्लियरली पता चल जाएगा। ये इसमें इंसान की जो इन्वॉल्वमेंट है बंदों की वो बिल्कुल है नहीं और कम है बिल्कुल। अच्छा। और इसको हम मज़ीद यहाँ पर बरामदात की बात हुई, बहुत कम है। हलाल फूड की जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में वगैरह वगैरह, यानी वहाँ पे हलाल फूड की तलाश की जाती है कि यार मुसलमान जो हैं। जी जी। तो हमारी बरामदात की क्या सूरत है? आपने एक्सपोर्ट की बात की और बड़ी आई थिंक जो क्वेश्चन किया, इट्स वाज काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी कि दुनिया में इस वक्त $3 ट्रिलियन का हलाल का बिजनेस है और हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन जो है ऑलमोस्ट जो है नन है, मैं कहूँगा 1% से भी कम है। मैं आपको बड़ी मिसाल दे दूँगा सऊदी अरब की। हज के दिनों में जो गोश्त आता है वो भी ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और इवन इंडिया से जा रहा होता है, हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसकी वजह ये है, गोश्त तो हमारा हलाल है
लेकिन वो क्वालिटी स्टैंडर्ड हम नहीं मीट कर पा रहे, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड हम नहीं मीट कर पा रहे, हमारे पास वो स्लाटर हाउस नहीं है, इस तरह कोल्ड चेन नहीं है। तो ये हम इसकी तरफ जा रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट स्लाटर हाउस बनाएं, कोल्ड चेन को मेंटेन करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं उसको कंप्लाई करें प्रॉपरली और सेफ्टी स्टैंडर्ड, और उसके बाद हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। नो डाउट हमारा गोश्त जो है ना सिर्फ हलाल है, बल्कि मैं कहूँगा जो पास्चर हैं वहाँ पे वो ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक आपको पता है कि 10 गुना 20 गुना ज़्यादा महंगा बिकता है। तो आई होप कि एक दिन आएगा कि लोग पाकिस्तान के इस ऑर्गेनिक फूड को एंजॉय भी करेंगे और इससे इंशाल्लाह हम काफ़ी पैसे भी कमाएंगे। अल्लाह करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाह से वेलकम जी, वेलकम। आपकी बात हुई। नाजरीन, शर्त यह है कि ये जो निज़ाम शुरू किया गया है ये ख़ुद गफलत और कोताही की मिलावट से पाक हो, तो आप एक खालिस खुराक जो है वो खा सकेंगे और पी सकेंगे। बहुत शुक्रिया।